आज हम बात करने वाले हैं अवमंदन आवर्ती दोलित्र में ऊर्जा क्षय या शक्ति क्षय के बारे में। तो हम जानते हैं कि जब आवर्ती दोलित्र किसी माध्यम में दोलन करता है तो उस अवमंदन बल उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। उससे क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा लगातार क्षय होती जाती है और आयाम क्या होता है, घटने लगता है। ऐसे में हम जो है किसी क्षण टी पे इसके विस्थापन समीकरण को x इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और ये ओमेगा को कोणीय संवेग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई को फेस के नाम से जानते हैं। अब इस इक्वेशंस को यदि हम टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें तो उस अवमंदित आवर्ती दोलित्र का टाइम टी पे वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी इंटू ए ई की पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कुछ इस प्रकार से दिख रही है, डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू वी इस प्रकार से फॉर्म में है, जिसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए देखिए, एक को पहला फलन मानना पड़ेगा, तो मैं इसको पहला फलन, इसको दूसरा फंक्शन मानता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखिए, दूसरे का अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन करता हूँ तो हो जाएगा ए ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस के। ठीक है, दूसरे को सेम टू सेम रखें। अब देखिए दूसरा फलन का क्या करना है, अवकलन करना है, पहले को कांस्टेंट रखना है, हमने ये किया। तो इस प्रकार से ये है u इंटू डी यू डी वी अपॉन डी टी प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी टी, इस प्रकार के फॉर्म में चेंज हो गई है। अब देखिए ये जो दोलन है, दोलन करता हुआ जो पिंड है या दोलित्र है, उसका कोई ना कोई मास होगा। यदि हम इसके मास को m माने, m द्रव्यमान और v वेलोसिटी से हम उसके लिए गतिज ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब हमने वेलोसिटी यहाँ से निकाल चुके हैं, तो इस वेलोसिटी की इक्वेशन को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से जो कहते हो, और इस v का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि ए ई की पावर माइनस के टी कॉमन है सभी में से, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने इसको कॉमन आउट कर दिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बचा ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म देखिए, ये ए ये बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, जिसका सूत्र उत्तर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इसी चीज को इस फॉर्म में चेंज कर दी तो हमको ये मिला, यानी कि ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस 2k साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन स्क्वायर ओमेगा टी फाइव जो का औसत मान जो होता है 1/2 मिलता है, और जो 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इनका जो औसत मान है वो हमको 0 मिलता है, जो कि हमने बेसिकली अभी तक पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे और दिखा देते हैं एक बार, कि कैनेटिक एनर्जी के लिए जब ये वाली जो टर्म है कॉस का फॉर्म होता है, तो 1/t इंटू 0 टू टी इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो ये हमको मिलता है, इस फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के पश्चात हमको कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी, और ये वाला जो भाग है वो टोटली चेंज हो जाएगी, और ये 0 हमको मिलेगी 0, यानी कि 1 माइनस ये 0 के फॉर्म में हो जाएगी इस प्रकार से। हमको यहाँ पे केवल और केवल टी मिलेगी, यानी कि 1/t। और टी की जो वैल्यू रखने से रखेंगे उससे पहले यहाँ पे इंटू 1 आएगा ऐसा, तो यहाँ 1 की जगह हम टी रखेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से 1/2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू। उसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी निकाल सकते हैं, और जो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। अब हम कैनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम ए जीरो स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2k t इंटू के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बट यहाँ पे जो के स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ओमेगा की तुलना में क्या होगी, बहुत ही छोटी राशि होगी। इस वजह से हम अवमंदन की वैल्यू कोणीय आवृत्ति की तुलना में बहुत छोटी होती है। तो ये हो जाएगा किनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 एम ए जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस 2k t। यहाँ पे हमने जो के वाली टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दिया और केवल ओमेगा वाली टर्म को लिया, इस प्रकार से ये आता है। हमने इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुई भाई कैनेटिक एनर्जी की। इसी प्रकार से उस गतिशील
जो दोलित्र है उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा EP इज इक्वल टू 1/2 म्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है m ओमेगा 0 स्क्वायर, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 से, सो हमको ये इक्वेशंस मिली। अब जो ये इक्वेशंस है इसमें देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा हमको 1/2, ठीक है। तो देखिए इसी चीज़ को हमने किया है 1/t इंटू 0 to t 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए 0 स्क्वायर ई की पावर -2 KT इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ऐसा फिर इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे 1/2 रख दी, तो हमको ये वाला इक्वेशन इस प्रकार से मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए 0 स्क्वायर ई की पावर -2 KT। अब ये जो इक्वेशन है हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, और ऐसे में एक पर्टिकुलर टाइम में हम उस दोलन करते हुए दोलित्र का औसत ऊर्जा निकालें तो ये हो जाएगा E बार इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, तो दोनों की देखिए वैल्यू सेम है। हमने इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 2m ए 0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर -2 KT डिवाइड बाई 4, ये इससे डिवाइड हो गया 1/2 में आ गया m ए 0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर -2 KT, ठीक है। अब देखिए जो रिलैक्सन टाइम होती है जिसको शांति काल कहते हैं उसके अकॉर्डिंग टा इज इक्वल टू होता है 1/2 के, यानी ठीक है। तो ऐसे में E बार इज इक्वल टू 1/2 m ए 0 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ई की पावर -t डिवाइड बाई टा, ठीक है। इस प्रकार से हमको जो है औसत ऊर्जा की वैल्यू मिल गई, और औसत ऊर्जा से हम एक रिलेशन जानते हैं ऊर्जा मतलब शक्ति क्षय में। तो शक्ति क्षय यहाँ पे शक्ति क्षय रहता है, शक्ति क्षय इज इक्वल टू हो जाएगा E बार इक्वल टू -d E बार डिवाइड बाई dt। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा ला के E बार की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और इसका क्या करेंगे टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से 1/2 m ए 0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये केवल इसका अवकलन होगा और ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर -ET ई बाई टाउ। इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देखिए जो इतना भाग है केवल इतना, उसको हमने क्या माना है यहाँ से E बार, तो हमने इसी चीज़ को रख दिया। तो P बार इज इक्वल टू E बार डिवाइड बाई टा, और 1/टा इज इक्वल टू एक और चीज़ जानते हैं ये 2K होती है, तो हमने 2K रख दी। तो P बार इज इक्वल टू हो गया P बार इज इक्वल टू 2K E बार। सो यहाँ से हमने देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ऊर्जा क्षय की दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे निकाय का जो अवमंदन है वो भी चेंजेस होते जाएगा। जितना ज़्यादा हम अवमंदन को बढ़ा देंगे उतना ही ज़्यादा हमको ऊर्जा क्षय की वैल्यू भी मिलेगी, और ये जो ऊर्जा क्षय है वो हमको उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा।